गाजा में आईडीएफ के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। नुसरत कैंप पर इजराइल की बमबारी जारी है। धमाके से एक बड़ी इमारत जमींदोज हो गई है। हूती और इजराइल के बीच निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने पहली बार यमन पर सीधा प्रहार किया है। लेबनान और गाजा की तरह ही अब यमन के ऊपर आकर इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। इससे पहले हूती के ड्रोन हमले से इजराइल की राजधानी में तबाही मची थी। इजराइल ने जता दिया है कि दुश्मन की कितनी भी दूर क्यों ना हो, कोई भी हो, इजराइल उसे बख्शने वाला नहीं है। गाजा और लेबनान के बाद यमन तीसरा मोर्चा है जहां इजराइल ने सीधी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। इस हमले के बाद हूती बदले के लिए बेचैन है और इजराइल के इलाक पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। इजराइल से लेकर यमन तक ताबड़तोड़ बारूदी धमाके। हूती ने पूरी ताकत झोंक दी तो इजराइल ने भी रच दिया मिलिट्री ऑपरेशन का नया इतिहास। पहली बार इजराइल ने डायरेक्ट यमन जाकर हूती के ठिकानों को दहलाया है। इजराइल और हूती के मौजूदा हमलों के बारे में जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया के एक छोर पर अब एक महायुद्ध छिड़ चुका है। सबसे पहले हूती का लेटेस्ट दावा बताते हैं। हूती ने 2 जगहों पर ऑपरेशन चलाया। हूती का पहला टारगेट इजराइल का इलाक था तो दूसरा समुद्र के बीच अमेरिका का एक जहाज। हूती ने लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अमेरिका के इस जहाज का नाम पुम्बा है। शनिवार को लाल सागर में पुम्बा पर हमले हुए। हूती के हमले से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ समंदर में इसी तरह से अमेरिका का जहाज जल रहा था तो दूसरी ओर इजराइल के इलाक में आसमान में धमाके हो रहे थे। हूती का सबसे बड़ा ठिकाना यमन भी धधक रहा था। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। ये यमन का अल हुद ईदा बंदरगाह है। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र किनारे इसी बंदरगाह पर ईरान से हथियारों का जखीरा पहुंचता है। इजराइल के बदले वाले एक्शन की वजह से अल हुद ईदा बंदरगाह में कई धमाके हुए। तेल अवीव में ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने शनिवार को एक स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च किया। कैसे हुआ पूरा ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। इजराइल की वायुसेना का यह सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन है। इजरायली विमानों ने 1800 किलोमीटर का सफर तय किया। इस मिशन के लिए अमेरिका से भी इजराइल ने कोई मदद नहीं ली। इजरायली वायुसेना के हमले में अल हुदैदा पोर्ट पर हथियार के कई गोदाम तबाह हो गए। फ्यूल डिपो भी जलकर भस्म हो गए। ईरान से हूती को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, इसीलिए माना जा रहा है कि हमले में ईरान के कई हथियार जल गए हैं। इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया है कि यमन के खिलाफ यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल के मुताबिक यमन में अब इससे भी भीषण बमबारी की जा सकती है क्योंकि हूती इजरायली शहर इलाक पर 220 हवाई हमले कर चुका है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हूती के ड्रोन इजरायली शहरों में घुसने में कामयाब रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हूती के ज्यादातर हमलों को लाल सागर में तैनात अमेरिकी सेना और इजरायली एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया।
शुक्रवार को तेल अवीव पर हमले से पहले केवल एक रॉकेट और एक क्रूज मिसाइल से मार्च में एलात के करीब धमाका हुआ था। हुदैदा पर हमले के बाद हूती ने इजराइल को धमकी दी। इजराइल के अहम ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई। हूती इजराइल से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। हूती के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। इजरायली इलात सिटी को दहलाने की कोशिश कई बार की गई। हूती के बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। इजरायली इलात सिटी को दहलाने की कोशिश कई बार की गई है। इजराइल ने इस इलाके में एरो टाइप इंटरसेप्टर को तैनात किया हुआ है। हूती इलात को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन एरो एयर डिफेंस की वजह से इजरायली शहर में धमाके नहीं हुए। इसके अलावा इलाके की सुरक्षा में हेड्स 3 सिस्टम भी तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहा है, लेकिन यमन से हेड्स 3 सिस्टम से मिसाइलें दागी जा रही। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती इलात पर नहीं बल्कि तेल अवीव पर हमले की कोशिश में है। हूती की मिसाइलें काफी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट की गई। ऊंचाई से जाहिर हो रहा है कि हूती का टारगेट इजराइल के दूसरे शहर है। रविवार को इलात के आसमान में लगातार धमाके होते रहे। इजरायली एयर डिफेंस रविवार सुबह से कई बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती इजराइल से बदले के लिए बेचैन है, लेकिन इजराइल का हवाई कवच बेहद मजबूत है। इजराइल में 24 घंटे तक बड़े हमले का खतरा है। लाल सागर से हूती के कई बोट भी इजराइल की तरफ बढ़े हैं। माना जा रहा है कि बोट से हूती ड्रोन लॉन्च करने वाला है। एक साथ कई ड्रोन से इजरायली एयर डिफेंस को नाकाम करने की कोशिश है। फिलहाल इजराइल के इलाक में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि रविवार रात एक बार फिर इजरायली एयरक्राफ्ट यमन में हूती के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना भी हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर सकती है। रविवार की सुबह से दोपहर तक हूती की 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया जा चुका है। हूती के कई ड्रोन भी लाल सागर में भस्म कर दिए गए। यमन से इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तैयारी दोनों तरफ से हो रही। इजराइल ने साबित कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर यमन पर भी गाजा और लेबनान की तरह भीषण बमबारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।